हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। नॉर्मली जो भी स्टूडेंट बीएससी करता है सब उसको ये बोलते हैं कि भैया फ्यूचर में टीचर ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैं कभी कभी किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटा क्या कर रहे हो, वो बोलता है सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं उससे बोलता हूँ कि यार बीएससी भी तो कर सकते थे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बोले नहीं सर, मुझे टीचिंग फील्ड में नहीं जाना है। तो नॉर्मली ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो यार आपके पास सिर्फ एक टीचिंग जॉब ऑप्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके लिए नहीं होता। नॉर्मली बीएससी करने वाले टीचिंग में ही जाते हैं। कई हद तक ये बात सत्य भी है कि नॉर्मली जो बीएससी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जो ऑप्शन होता है वो टीचिंग ही होता है। पर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा और क्यों बीएससी या बीटेक के अंदर अगर कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है तो उसके लिए जो अदर ऑप्शंस होते हैं वो इजी हो जाते हैं एज कंपेयर टू द बीटेक। ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो बीएससी कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ टीचिंग जो भी एक ऑप्शन होता है ऐसा नहीं है। हाँ, टीचिंग एक ऑप्शन आपके लिए होता है और भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं। पर मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि 15 साल मुझे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो मुझसे फोन करके पूछते हैं कि सर मैं स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, या बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक करने के बाद स्कूल में टीचिंग करते हैं। कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है या कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। और आप अपने यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े नाम हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। तो जब इंजीनियरिंग फील्ड वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, जो बीएससी वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए तो टीचिंग ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि वो उस फील्ड से निकला है बाहर, राइट। तो यार बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि टीचिंग जॉब को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार इस फील्ड में ज्यादा दम नहीं है, ज्यादा स्कोप नहीं है। आप देख लीजिए आजकल जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे टीचिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर टीचिंग के थ्रू बहुत सारे लोग अपना नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि बीएससी वालों के लिए सिर्फ टीचिंग जॉब है। तो भैया टीचिंग जॉब में बहुत अच्छा कैरियर है। आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आके इस फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं। आप छोटे गांव से लेके बड़े शहर तक चले जाइए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज मिलेंगे। तो आपके पास टीचिंग जॉब तो है। खास करके मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर वो आईआईटी से एमएससी करते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर ले तो वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। बताओ क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप टीचिंग यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपका सीएसआईआर नेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप पीएचडी करके इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। टीचिंग इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, भैया इसके लिए बीएड चाहिए। आप बीएससी के बाद बीएड कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने एक बताया भी था कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करें तो साथ साथ में आप बीएड भी कर सकते हैं। इसमें मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, आप यहां पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप मास्टर्स करते हैं एनआईटी, आईआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि आईआईटी जेएम है, गेट है या सीयूटी पीजी। इसके थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं इन सभी टॉप यूनिवर्सिटी से। आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद भी आपके पास टीचिंग जॉब का ऑप्शंस बहुत अच्छा होता है। और कहना चाह रहा हूं कि टीचिंग जॉब सबसे अच्छा जॉब होता है, जहां पर आप कहीं ना कहीं दूसरों को ज्ञान देते हुए आप अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे होते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप टीचिंग जॉब में और आप बेस्ट टीचर, आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं तो यार कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं। ये एक तरह का नोबल प्रोफेशन है अगर आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो, कोई आपसे ये बोले कि सिर्फ आपके पास टीचिंग जॉब का ऑप्शन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी है, पर यह भी ऑप्शन बुरा नहीं है। अब दूसरे ऑप्शंस क्या है ये मैं बताने की कोशिश करता हूं। बात करते हैं रिसर्च के बारे में। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप एमएससी करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए तरीके होते हैं। आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। आप गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आईआईटी और एनआईटी से रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी जेएम एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और आईआईटी जेएम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो वहां भी आपके पास ये ऑप्शन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो कहीं ना कहीं रिसर्च भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और रिसर्च करने के बाद आप
प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज में लेक्चर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि रिसर्च करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या लाइफ साइंस में, उसके बाद वो स्कूल में टीचिंग में चले जाते हैं। और बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनको एज ए टीचिंग जॉब के अंदर प्रेफरेंस मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फील्ड है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं खुला रहता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। रिसर्च में बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जो कि हायर करती है, खास करके जो अगर आप केमिस्ट्री में एमएससी हैं या फिर फिजिक्स में एमएससी हैं या फिर लाइफ साइंस में एमएससी हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले रहते हैं। बात करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखो, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा होता है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज में इतने कहीं ना कहीं काम होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल है या फिर इंटर्नशिप है या कॉलेज की कितनी लाइक कहीं ना कहीं वर्कलोड रहता है। पर जो बीएससी कर रहा है स्टूडेंट्स उसके लिए ज्यादा नहीं होता है ना। मतलब नॉर्मली जैसे मैंने तो जहां पे भी देखा वहां पे बीएससी करने वाले स्टूडेंट इजीली अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं और साथ साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं। खास करके अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे है, यूपीएससी है या और भी अलग अलग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स निकलते रहते हैं, उनकी तैयारी आप पैरेलल कर सकते हैं। पर कहने के आप बीएससी सेकंड ईयर से इन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ऐसे एग्जाम को क्रैक करना बहुत ईजी होता है। पर अगर आप बीटेक के साथ ये करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं टिपिकल होता है। प्लस जो बीएससी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैथ्स का स्टूडेंट है या फिर फिजिक्स का स्टूडेंट है या केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनका जो सिलेबस होता है वो आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस से थोड़ा बहुत मैच करता है। पर अगर आप इंजीनियरिंग करे हुए तो वहां पे नहीं होता है। तो बीएससी के अंदर स्टूडेंट इन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। पर नॉर्मली क्या होता है, मैं जब भी किसी ग्रेजुएशन कॉलेज में जाता हूं या बात करता हूं बच्चों से, तो बच्चा सिर्फ बीएससी तो बीएससी कर रहा है या बीटेक है तो बीटेक ही कर रहा है, कहीं वो दूसरे एग्जाम की तैयारी में दिमाग नहीं लगाता है, जबकि लगाना चाहिए। आप अपने कॉलेज के करिकुलम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके पास दूसरे एग्जाम की तैयारी करने का समय नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि होता क्या है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग मुझे लगता है 5 से 7% बच्चे ऐसे होंगे आपके कॉलेज के अंदर जो कुछ न कुछ अपने बीएससी के साथ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। बाकी 93% बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ कॉलेज में जाना और मजे करना और लाइक कॉलेज की क्लासेस को अटेंड करना, प्रैक्टिकल लैब करना या टाइम वेस्ट करना, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि यार बीएससी करने के बाद कोई स्कोप नहीं है। भैया आपने स्कोप खुद को बनाना है, खुद मेहनत करोगे, रास्ते ढूंढोगे तो अपने आप स्कोप बनेगा, है ना। आप बोलोगे सर कॉलेज वाले हमें गाइड नहीं करते हैं, कॉलेज वाले हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, कॉलेज वाले हमें कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमें टाइम नहीं, भैया सब कुछ रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए इन एग्जाम की तैयारी करना इजी है, पर करना शुरू करना पड़ेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि बीएससी वालों के लिए सिर्फ टीचिंग जो भी एक ऑप्शन है, तो यार भैया गलत है। टीचिंग के अलावा आप बहुत सारे अलग अलग और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आप इन एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट वैसे ऐसे एग्जाम को बहुत ज्यादा क्रैक करते हुए देखे गए हैं ना, साइंस के स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे एग्जाम निकाल लेते हैं, पर आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ टीचिंग एक ऑप्शन नहीं है। अगर बात करी जाए कि मान लीजिए नहीं सर मेरे को फर्दर स्टडीज करना है, मेरे को आईआईटी जेम करके एमएससी नहीं करना है, मेरे को सीयूटी करके एमएससी नहीं करना है, मेरे को तो एमबीए करना है, भैया केट एग्जाम की तैयारी करो। आप अपने बीएससी के सेकेंड ईयर से केट एग्जाम की तैयारी करोगे, आराम से इसको कर सकते हो क्रैक। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो लॉ करना है, लॉ कर सकते हो। सीयूटी पीजी एग्जाम का अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो कि आप मास्टर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया आप मैथमेटिक्स में बीएससी हो या फिजिक्स में बीएससी हो या केमिस्ट्री में आपका सब्जेक्ट है तो आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। भैया बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले रहते हैं। आप एमसीए कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, आप एमटेक कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए खुले रहते हैं। तो यहां पे आपके लिए ज्यादा कैरियर ऑप्शन होते हैं एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग। आजकल इंजीनियरिंग वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड में ज्यादा आ रहे हैं। आप देख लीजिए, आप अपने आसपास का जो माहौल देखेंगे, आसपास के जितने भी स्कूल्स या कोचिंग देखेंगे, वहां पे इंजीनियरिंग लोग ज्यादा पढ़ा रहे हैं। आप अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। मतलब मैं खुद भी देखता हूं, मैं उदयपुर का रहने वाला हूं और यहां पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग टीचिंग कर रहे हैं, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, मैक्सिमम लोग मुझे इंजीनियरिंग वाले दिखते हैं जो कि कोचिंग फील्ड में या स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मतलब एक स्कूल है जिसको एमएससी प्लस बीएड कैंडिडेट चाहिए टीचिंग के लिए, नहीं मिलता है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं मिलता है, बहुत सारे एमएससी बीएड घूम रहे हैं। भैया वो जितने भी एमएससी बीएड घूम रहे होते हैं वो टीजीटी, पीजीटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या रीट एग्जाम की तैयारी, जो राजस्थान में रीट एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
वो जॉब नहीं कर रहे होते, और बहुत सारे लोग जाते भी हैं जॉब के लिए, पर उनका कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वहां पे जो बच्चा बीएससी वाला होता है, जिसने बीएड कर रखा है, एमएससी वाला बीएड कर रखा है, उसका कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इश्यू होता है। तो ये भी एक ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप यहाँ पे बीएससी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए। आप मतलब मैं नेट की तैयारी कराता हूँ या आईआईटी की तैयारी करता हूँ, बच्चा मुझे बोलता है सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, सर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। मतलब भैया मीडियम चेंज कर ले, आने वाली जनरेशन टोटल इंग्लिश मीडियम में जा रही है। एक छोटे से गांव में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे आजकल छोटे से गांव वाले बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में लोग बहुत कम हो गए, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा जाते हैं। तो भैया अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खास करके टीचिंग में, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा अपनी जो एमएससी वो इंग्लिश मीडियम में करिए। अगर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा ऑप्शंस बन जाएंगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, वहां पे इंटरव्यू देने के लिए वो बुलाते हैं, तो एक बीटेक वाला बंदा आता है, एक एमएससी बीएड वाला बंदा आता है। उनको मजबूरन बीटेक वाले बंदे को लेना पड़ता है क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, उसकी इंग्लिश अच्छी होती है। पर जो एमएससी बीएड वाला होता है उसका कहने कहीं इंग्लिश अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको हायर नहीं कर पाते, उनकी मजबूरी होती है। पर अगर देखा जाए कि जितने भी सीबीएसई स्कूल्स होते हैं या स्टेट बोर्ड से होते हैं, उनके लिए ये होता है, मतलब सरकार के नियम है कि वहां पे बीएड कैंडिडेट ही लिया जाता है, वहां पे इंजीनियरिंग वाले को आप हायर नहीं कर सकते, पर मजबूरी होती है। आप देख लीजिए, आपके कहीं भी किसी स्कूल में जाएंगे तो वहां पे मैक्सिमम आपको इंजीनियरिंग वाले टीचर्स मिलेंगे 11-12 पढ़ाते हुए। क्यों? क्योंकि वही कम्युनिकेशन स्किल है ना। तो आप अगर एमएससी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, भैया अपने कम्युनिकेशन पे काम करिए, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस भी बहुत अच्छा ओपन है। आप यहाँ पे इन सभी एग्जाम की तैयारी बहुत इजीली कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं अगर आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं। मैंने बीएससी में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जहां पे मैंने बात करी कि 3 साल में आप क्या क्या करें, बीएससी कैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्यों 98% स्टूडेंट्स बीएससी करने के बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बीटेक और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के जो परसेंटेज होते हैं क्या वो मैटर करते हैं। इनमें मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वहां पे हम सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेईई के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम लोग इस पे कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो कोर्स है वो 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और 5 नवंबर को हम स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो सुबह 9 से शाम को 6 बजे मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सुनिए, जो बाकी अगर आप सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा जो कोर्स है वो मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। इसमें हमारी बुक्स भी है जो कि सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेईई और सीयूटी पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। उन क्लासेस के जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। बाकी हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है ये एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो कमेंट पिन में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारे जितने भी संडे मोटिवेशन वीडियो जो कि बीएससी से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।